ये रही आपकी पूरी हॉरर कहानी जो डरावनी, रहस्यमयी और एक सधी हुई रफ्तार से आगे बढ़ती है। कहानी का नाम छाया। सांझ का वक्त था। गांव की औरतें कुएं पर पानी भर रही थी। तभी एक अजनबी औरत लड़खड़ाते हुए वहां पहुंची और अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए और चेहरा ऐसा जैसे सदियों से नींद न ली हो। गांव की औरतें उसे देखकर डर गई, कुछ पीछे हट गई, कुछ सहानुभूति में आगे बढ़ी। लेकिन सबसे आगे आई बूढ़ी अम्मा, जिसे सब माई कहकर बुलाते थे। अम्मा गांव की सबसे बुजुर्ग थी, अकेली रहती थी, मगर उनका दिल बहुत बड़ा था। इसे मेरे साथ चलने दो, अम्मा ने कहा। किसी ने मना नहीं किया। सबने राहत की सांस ली कि अब जिम्मेदारी किसी और की हो गई। अम्मा उस औरत को सहारा देकर अपने पुराने घर ले आईं। घर में अंधेरा था, पर सुकून भी था। अम्मा ने उसे नहलाया, अपने पुराने कपड़े पहनाए, गर्म दाल भात खिलाया और बोली, यहाँ आराम कर बेटी, जो बीत गया उसे छोड़ दे। औरत कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में गहराई थी, कोई गम, कोई राज। हवाएं तेज हो गई। अम्मा ने घर के दरवाजे बंद किए, बत्ती बुझाई और अपने कमरे में लेट गईं। लेकिन नींद उन्हें नसीब नहीं हुई। घर में कुछ तो था। कभी खिड़की पर सरसराहट होती, कभी लकड़ी की फर्श खुद ब खुद चरमराने लगती। अम्मा ने एक दो बार उठकर देखा, पर हर बार लगा शायद उम्र का असर है या फिर नींद की कमी। लेकिन फिर वो आया, वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। रात का तीसरा पहर था। अम्मा गहरी नींद में थी। कमरे का दरवाजा धीमे से खुला। वो औरत अब अंधेरे में पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडी खाली निगाह। उसके हाथ में एक जंग लगी चूड़ी थी, जो हल्की रोशनी में भी चमक रही थी। वो धीरे धीरे अम्मा के पलंग की ओर बढ़ी। उसने झुककर अम्मा का चेहरा देखा, फिर फुसफुसाई, तेरे जैसे लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल चूड़ी अम्मा के सीने में उतार दी गई। अम्मा की आंखें एक झटके में खुली, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर आवाज गले में ही दम तोड़ गई। सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई, गांव में खलबली मच गई जब देखा गया कि अम्मा का घर खुला पड़ा है, लेकिन अम्मा नहीं है। कोई निशान नहीं, बस उस कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब ये घर मेरा है। गांव में डर फैल गया। लोग कहते हैं रात में उस घर से अब भी किसी के चलने की आहट आती है, किसी के हंसने की धीमी आवाज, और कभी कभी चूड़ी की चमक दिखाई देती है। छाया अब अकेली नहीं रहती, वो और भी साथ लाएगी। अगर